हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बटन्स के बारे में। हम लोग देखेंगे कि एलईडी को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है एक बटन के थ्रू। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे बटन है प्रेजेंट और मैं इसका पिन बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस बटन का 3 पिन है। एक में माइनस लिखा हुआ है जो ग्राउंड पिन है, जिसमें माइनस लिखा हुआ है। बीच वाला पिन पॉजिटिव है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ये वीसीसी पिन है। ये एनालॉग के जो 5 वोल्ट का सेक्शन है, मतलब नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो सेक्शन है उसमें जाके ये इनपुट और कनेक्ट करेगा ये वाला पिन। और ये वाला डिजिटल सेक्शन के ग्राउंड में कनेक्ट होगा। और ये एस है डिजिटल सेक्शन में, किसी भी नंबर पे 2 to 13 आप लोग कहीं पर भी आप में इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो एकदम सिंपल सा एक सर्किट बनेगा। बस हम लोग देखेंगे कि बटन के साथ हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट सर्किट की तरफ, ठीक है। तो चलिए सर्किट शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, ब्रेडबोर्ड लूँगी और इस ब्रेडबोर्ड में किसी भी पॉइंट पे ऐसे बटन को टच कर दूँगी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं ज़रा पिन फिर से बता देती हूँ। ये वाला नेगेटिव पिन है, फिर वीसीसी पिन है या पॉजिटिव पिन है और उसके बाद एस है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो ये वाला नेगेटिव, फिर वीसीसी, फिर एस का पिन, ठीक है। तो हम लोग एक जंपर वायर लेते हैं और ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये ग्राउंड पिन है, तो मैं क्या करूँगी, इस पिन को ऐसे कनेक्ट कर दूँगी, ठीक है। मैं ऐसे क्यों कनेक्ट की हूँ बाद में बताती हूँ। वीसीसी पिन है बीच वाला, तो मैं क्या करूँगी, एक जंपर वायर लूँगी, ऐसे कनेक्ट करूँगी और जो आर्डिनो है, आर्डिनो के डिजिटल सेक्शन में दिखाई नहीं दे रहा ना, ऐसे 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दूँगी, ठीक है। अब क्या करूँगी, ये 3rd नंबर पिन लूँगी और सेंसर सिग्नल के पॉइंट पे कनेक्ट करूँगी और इसको मैं 2 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करूँगी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया हम लोगों का बटन का सर्किट। अब बनाते हैं एलईडी के सर्किट्स को, ठीक है, मतलब एलईडी के कनेक्शन का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एलईडी के 2 पिन होते हैं, एक पॉजिटिव पिन, एक नेगेटिव पिन, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए ऐसे हम लोग, ठीक है, इसको इस साइड कनेक्ट करते हैं। ऐसे हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब एक रजिस्टर लेंगे और रजिस्टर को से पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये 220 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। फिर एक जंपर वायर लूँगी, रजिस्टर के एक पिन पे कनेक्ट करूँगी और इसको आर्डिनो के 13 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दूँगी, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और एक पिन बचा है जो नेगेटिव पिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पिन को कनेक्ट करेंगे और इसको ब्रेडबोर्ड के
वर्टिकली सेक्शन के जो पिन है उस नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। क्या होता है, जो इस चैनल का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ वर्टिकली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे कनेक्ट है वर्टिकली। अब मैं क्या करूँगी, इन्हीं से एक जंपर वायर और कनेक्ट करूँगी और इसको मैं ग्राउंड में कनेक्ट करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा सर्किट दिखाती हूँ। ओके, तो मैं आ गई हूँ अपने लैपटॉप पे और देखिए यहाँ पे कोड पहले से ही लिख के रखा है, लेकिन ये वाला कोड मैंने नहीं लिखा है। किसने लिखा है मैं बताती हूँ, लेकिन पहले कोड देख लीजिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ किसने लिखा है। देखिए ये वाला कोड 2005 में क्रिएट हुआ था और इसको लिखा है बाय डोजो डेव ने। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको मॉडिफाई किया गया है 30 अगस्त 2011 को बाय टॉम। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आप में से बहुत किसी को मतलब पता नहीं, कितने को पता है कितने को नहीं पता है, लेकिन मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, कमेंट में इनके नाम क्यों लिखे हुए हैं, हम लोग तो नहीं लिखते कभी अपना नाम, तो मैं बता देती हूँ। ये बिल्ट इन एग्जाम्पल है, ये कोई भी अगर आर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा तो उसके साथ मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, फाइल में जाना, क्लिक करना, एग्जाम्पल देखना, और एग्जाम्पल में बिल्ट इन एग्जाम्पल है। फिर बेसिक में तो नहीं मिल रहा है, डिजिटल में देखना, ओहो तो डिजिटल में मिल रहा है। तो देखिए सेकंड नंबर पे बटन बोल के लिखा हुआ है, क्लिक कर देना और आपके सामने बटन का एग्जाम्पल खुल जाएगा, जैसे कि मेरा खुला हुआ है। ठीक है, ये बिल्ट इन एग्जाम्पल है। बिल्ट इन एग्जाम्पल आर्डिनो में ऐसा एग्जाम्पल्स है जो आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से लिखा हुआ रहता है। और जैसे कि डोजो डेव ने 2005 में लिखा था, तब हम लोग बहुत बच्चे थे। फिर टॉम ने इसको मॉडिफाई किया, जैसे कि हम जब आर्डिनो भी मॉडिफाई होता रहता है, आर्डिनो कोड भी बहुत कोई चेंज करता है, बहुत कोई कोड इजी वे में लिखते हैं। ठीक है, बहुत कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखते हैं, तो इन्होंने मॉडिफाई किया है अपने हिसाब से। ठीक है, और देखिए दिस एग्जाम्पल कोड इज़ इन द पब्लिक डोमेन, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये वाला कोड आप लोगों को arduino.cc ट्यूटोरियल में भी मिल जाए। हाँ, तो अगर आप लोग इस जो लिंक दे रखा है, ये कमेंट में है, इसलिए इसको क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे किसी गूगल क्रोम के ऊपर, तो आप लोगों को ये जो arduino.cc का जो पेज है उसमें वो ओपन हो जाएगा और आप लोग अपना कोड मतलब अपना जो ट्यूटोरियल है वो देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो LED है उसको 13 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करना और ग्राउंड के साथ कनेक्ट, मतलब एक पिन 13 नंबर 13 नंबर के साथ कनेक्ट करना जो पॉजिटिव पिन है, और ग्राउंड पिन नेगेटिव पिन ग्राउंड के साथ। फिर क्या बोला है, पुश बटन को पिन नंबर 2 पे अटैच करना और 5 वोल्ट पे अटैच करना। ठीक है, और हम लोग बस एक और था, तो ग्राउंड में जाएगा ही। और टेक 10 के रजिस्टर्स अटैच टू द पिन 2 फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे रजिस्टर क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो मेरा सेंसर है ना उसके अंदर ही रजिस्टर दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने रजिस्टर का यूज़ नहीं किया। लेकिन आप लोगों का चाहते हो मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी जो रजिस्टर के अलावा होगा, जो मेरे पास सिर्फ पुश बटन है, छोटा सा एक पुश बटन है, तो मैं उसमें रजिस्टर का यूज़ करूँगी। तो मैं उसको अब एक बार आप लोगों को दिखाऊंगी उसके थ्रू कि LED कैसे ऑन ऑफ होता है। ठीक है, इसमें पहले से ही रजिस्टर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने रजिस्टर का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अगर आप लोग रजिस्टर का यूज़ करेंगे तो देखिए 10 के रजिस्टर्स अटैच टू पिन एंड फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो आप लोग ऐसे अटैच कर देना। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं अपना जो मैंने सर्किट बनाया है वो काम कर रहा है या नहीं। तो
अपलोड कर दे। तो चलिए मैंने अपलोड कर दिया है एंड अपलोड हो गया है। हाँ, लाइट ऑन है, मतलब मेरा काम कर रहा है। तो ज़रा मैं ऑफ हो गया। मतलब पुश बटन काम कर रहा है। तो मैं देखिए आप लोग, जैसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ बंद हो जा रहा है, और मैं खुला छोड़ रही हूँ तो ये ऑन है। मैं प्रेस कर रही हूँ तो ऑफ है, खुला छोड़ रही हूँ तो ऑन है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ है। चलिए कोड पे चलते हैं। देखिए कोड तो नॉर्मल लिखा हुआ है जो इनिशियलाइज किया है। देखिए पास में लिखा है द नंबर ऑफ द पुश बटन 2 पे कनेक्ट किया है तो इसलिए 2 लिखा है। ना नंबर ऑफ द एलईडी पिन 13 पे लिखा है तो 13 लिखा है। ठीक है, वेरिएबल विल चेंज, इनिशियल बटन स्टेट को 0 रखा है। वेरिएबल ऑफ रीडिंग द पुश बटन स्टेटस। ठीक है, अब वर्ड स्टेट सेटअप लिखा है। इनिशियलाइज द एलईडी पिन एज एन आउटपुट है तो एलईडी पिन को आउटपुट लिखा है। इनिशियलाइज द पुश बटन पिन इज एन इनपुट, तो पुश बटन इनपुट है, हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद ही ना एलईडी का आउटपुट हम लोगों का जो ऑन ऑफ है वो मिल रहा है, तो इनको इनपुट में रखा है। वर्ड लूप के अंदर आके इन्होंने क्या किया है, बटन स्टेट एक मतलब एक नाम दे दिया है बटन स्टेट, और उसको इक्वल टू करके डिजिटल रीड के अंदर बटन पिन को रखा है, क्योंकि बटन पिन को हम लोग डिजिटल रीड के अंदर मतलब डिजिटल सेक्शन में ही कनेक्ट किए हैं, तो बटन सेट लगा है। अब क्या लिखा है, एक्चुअली उन्हें बटन स्टेट नाम इसलिए दिया है क्योंकि उनको इफ एल्स का जो लूप है वो लगाना था। तो अब क्या लिखा है इन्होंने कमेंट में, चेक इफ द पुश बटन इज प्रेस्ड इफ इट इज़ द बटन स्टेट इज़ हाई। ठीक है, मैं बताती हूँ अब क्या बोला गया है। अब बटन स्टेट इक्वल टू हाई मतलब क्या है, जो बटन स्टेट है मतलब जो हम लोग का बटन है वो हाई अगर रहेगा तो एलईडी ऑन रहेगा, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। मतलब अगर बटन स्टेट हाई में रहेगा तो एलईडी भी हाई में होगा। मतलब बटन स्टेट अगर प्रेस नहीं करेंगे तो एलईडी हाई मतलब ऑन रहेगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग बटन स्टेट को पिन मतलब ऐसे दबाएंगे या प्रेस करेंगे तो बटन पे एलईडी पिन लो हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। देखिए इफ़ बटन स्टेट इक्वल टू हाई टर्न एलईडी ऑन डिजिटल लाइट एलईडी पिन हाई, एल्स उसके अलावा क्या होगा, एलईडी टर्न एलईडी ऑफ डिजिटल लाइट एलईडी पिन लो मतलब ऑफ आएगा। तो अभी फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, ये अभी बटन स्टेट को मैंने प्रेस नहीं किया है। ठीक है, और ये एलईडी भी ऑन है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगी, देखिए ये बंद है। मैं प्रेस करके होल्ड करके रखी हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ दी हूँ। अब मैंने छोड़ दिया, देखिए ये ऑन है। तो आप लोग को कोड समझ में आ रहा है। देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने किसी ने नोटिस किया है ये चीज़। देखिए ये आर्डिनो का जो ये वाला एलईडी है वो इस एलईडी के साथ एक ही साथ ऑन है। ठीक है, मतलब ग्लो कर रहा है। अब देखिए हो आर्डिनो का पिन भी बंद हो गया, आर्डिनो का एलईडी भी बंद हो गया। फिर से ऑन हो गया, फिर से ऑफ हो गया, फिर से ऑन हो गया। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत किसी को नहीं पता होगा कि ये वाला जो एलईडी है ये 13 नंबर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। हाँ, अगर हम लोग ये वाला पिन नहीं भी लगाते तब भी हम लोग इसके थ्रू ऑन ऑफ का स्टेटस देख सकते थे। ठीक है, मैंने ये वाला पिन इसलिए लगाया है क्योंकि आप लोगों को आसानी हो और मैं ये वाला पॉइंट आप लोगों को बता पाऊँ। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करना ये चीज़। आप लोग ये वाला एलईडी मत लगाना, सिर्फ बटन पिन को कनेक्ट करना और बटन पिन को ऐसे ऑन ऑफ करके देखना। ठीक है, देखना ये वाला वर्क कर रहा है क्योंकि ये 13 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। और ये तो पावर सप्लाई का पिन है, मतलब जैसे हम लोग यूएसबी के साथ कनेक्ट करेंगे ये हमेशा ऑन रहता है, ये ग्रीन कलर में आता है। ठीक है, ये वाला 13 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जिसको कोड चाहिए, क्या इसको तो कोड नहीं चाहिए ना, मैं बोल दी हूँ आपको कि आपको कोड कैसे मिलेगा। फाइल में जाना है, फिर एग्जाम्पल में जाना है, फिर उसके बाद इसको डिजिटल सेक्शन में जाना है इसके, और डिजिटल में जाते ही सेकंड नंबर पॉइंट आप लोगों को बटन पिन मिल जाएगा। तो आप लोगों को कोड लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे अपने
बटन और LED पिन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज कर देना। बटन पिन को जिस पे कनेक्ट करेंगे तो उस नंबर को लिख देना, और LED पिन को जहाँ कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट को लिख दे, उस पिन को लिख देना, ठीक है। तो आप लोगों का जो बटन पिन का जो कोड है वो चेंज हो जाएगा एंड वो काम भी करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।